सब लोग हाथ जोड़े और जोर जोर से ताली देना है। कैसे? और राधे 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 जब वो चले आएंगे बिहारी, 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 आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, राधे 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 जब वो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी। जब आप घर में क्या करें, प्रतिरोज बैठ करके अगर 108 बार 100 बार से ज्यादा ताली प्रतिरोज मारे, प्रतिरोज ताली दें, भगवान जी को बैठ कर आरती गावें, ये जब होगा तो आपकी जो सकारात्मक जो शक्तियां हैं वो क्या होती है, भगवान जी के सामने आती है, नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती है। शिविका और होलिका, ये दो नाम है। अब होलिका क्यों मनाई जाती है, कारण क्या है, होली क्यों मनाई जाती है? आज आपके नगर में होलीदा होगा, होलीदा होगा, होली क्यों मनाई जाती है, इसका भी कारण क्या है? चलो अभी प्रहलाद जी का नाम सब लोगों ने सुना है, प्रहलाद जी का नाम सब लोगों ने सुना है। ये किसके, हिरण्यकश्यप के पुत्र होते हैं, हिरण्यकश्यप के पुत्र होते हैं और ये राक्षसी कुल के हिरण्यकश्यप हैं। सोचिए, केवल अपने नाम का जप अपने नगर में कराना चाहते हैं कि मेरे नाम का क्या करें, जप करें, सब लोग जप करें, मेरा ही वंदन करें, मेरा ही नाम जपें, ऐसा सब लोग करें। पूरे डर से उस नगर के लोग उनका नाम जपते थे। अब इन्हीं का एक पुत्र होते हैं, वो पुत्र जन्म लेते हैं, कौन, प्रहलाद। जब पुत्र जन्म ले लिए तो कुछ साल के जब होते हैं फिर को गुरुकुल में भेजा जाता है, गुरुकुल में भेजा गया। गुरुकुल में कुछ दिन व्यतीत हुए तो हिरण्यकश्यप ने जानने की कोशिश की, क्या कि देखते हैं कि हमारा पुत्र क्या शिक्षा दीक्षा ग्रहण किया है। वहां जाने के बाद उन्होंने जाना क्या, ये तो मेरा पुत्र केवल भगवान विष्णु जी का नाम का जप कर रहा है, मेरा नाम जपता नहीं है। फिर भी उनको बार बार उनके कान में डाला जाता है कि मेरा नाम जप करो, मेरा नाम जप करो, और कोई नहीं है, सिर्फ मैं हूँ। मैं का मतलब क्या, अहंकार। जब तक आपके पास अहंकार होगा तब तक आपका जीवन को नहीं जी पाएंगे, अहंकार को दूर करेंगे वही आपका जीवन होगा, तभी भगवान जी की प्राप्ति होगा, भक्ति मिलेगी। अहंकार, अगर सास बोले कि मैं सास हूँ, मैं बहू का दुख जानना नहीं चाहती, तो सास क्या है, सास के पास अहंकार हो गया। बहू क्यों आती है, एक घर को छोड़ती है दूसरे घर में आती है, क्यों, सास क्यों है। माँ बेटी का अगर रिश्ता बना के रखा जाए, अगर पुत्री का रिश्ता बना के रखिए तो देखिए सास और बहू में कितना प्रेम बनता है। लोग बोलते हैं क्या मेरी बहू बहुत तेज है, मेरी सास बहुत तेज है, क्यों तेज है, अरे भाई जब उनके विचार के अनुसार नहीं रहेंगे, उनके हिसाब से नहीं रहेंगे तो तेज तो होना ही है। सास भी कभी बहू थी, ध्यान से सुनिएगा, आप भी जो माताएं सास हैं वो भी कभी बहू के रूप में थी, उनके ऊपर भी सास थी। सास का कदर करना, सास का मान सम्मान करना उनका कर्तव्य होता है। पहले की जो सास थी ना, वो अपनी सास की वो सेवा करती थी, उनकी पाँव दबाती थी, उनके टहल करती थी, उनका मान सम्मान करती थी, उनके सामने कभी भोजन नहीं करती। लेकिन आधुनिक युग में जो है ना बहू, वो कभी सास के पास बैठ करके माथे में कभी क्या कि सिर भी नहीं दबाए होंगे, कभी पाँव भी जल्दी नहीं दबाने को मिलता है। ऐसा होता है कि ना, हाँ या ना मेरी भैया बोलिए, क्यों, क्योंकि सास बोला जाता है कि मेरी सास क्या है, बहुत मानती नहीं है, बहुत तेज है। अरे भाई तेज होगी क्योंकि उसने दुख देखा है, उसने उस दुनिया देखा है, इसलिए आपको पर्दे में बचा के रखा है। अगर माँ बाप का डांट से ही क्या होता है, संस्कार बनता है। अच्छी बात के लिए अच्छे बुरे अगर आप करते हैं, बुरा शब्द बोले, बुरा कार्य करें, अगर माँ बाप डांटे तो उसको बुरा नहीं मानना चाहिए, कभी नहीं मानना चाहिए। जिस तरह से कभी क्या होता है, माँ बाप का डांट ही उनका आशीर्वाद बन जाता है। कैसे, जैसे कि एक नल और नील, ये दो भाई होते हैं,
होते हैं, ऋषि के श्राप से जब बचपना अवस्था होता है तो ऋषि महात्मा तब करते हैं, और तब करने के पास जो जाते हैं वो पूरा सामान उठा करके जल में डाल देते हैं। एक दिन वो ऋषि ने श्राप दे दिए क्या कि जाइए आज के बाद आप कोई भी वस्तु को जल में डालेंगे तो डूबेगा नहीं। वही त्रेता युग में भगवान जी ने जब सीता जी का हरण हुआ तो वहां पे नल और नील की आवश्यकता पड़ गई। क्यों? क्योंकि समुद्र तल में रहते थे, और वही नल और नील जब एक शील पट्टी में शील में भगवान जी का नाम लिखे तो समुद्र में कभी डूबा नहीं। वो सोचिए श्राप भी उनके लिए आशीर्वाद बन गया मेरे भैया। तो माँ बाप का डांट ही संस्कार देता है। माँ बाप का डांट को कभी बुरा नहीं मानना चाहिए, उसको आशीर्वाद समझ के लेना चाहिए। अब हिरण्यकश्यप बार बार इनको क्या करते थे, डांटते थे, मेरा नाम जपो। प्रहलाद जी करते थे ना, भगवान जी के शरण में आइए शरणागति होगा, आपके शरण में रहने से शरणागति नहीं है। आप क्या कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। पुत्र पिता को समझा रहा है। अब इनको क्या किया जाता है, इनको सांपों के बीच में रखा जाता है, उसके बाद सांप से डसाया जाता है। फिर भी भगवान जी के समक्ष इनको जिन्होंने इनके मुख में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र एक जप करते रहते हैं, सांप का डंक भी इनको काम नहीं करता। इनको हाथी के पांव के नीचे रखा जाता है, एक बड़े चट्टानों से फेंका जाता है, बड़े बड़े जानवरों से इनके पास रखा जाता है, क्योंकि वहां पे केवल भगवान जी का नाम जप करते हैं, केवल श्री कृष्ण जी का वासुदेव जी का नाम जप करते हैं कि हे प्रभु आप ही हैं, दूसरा कोई नहीं है। अब इनका नाम जप करके जब सब थक जाते हैं तो वही हिरण्यकश्यप की बहन होती है, कौन? होलिका। वही होलिका वो बोली क्या भैया एक काम करो, हमें अग्नि का वरदान है, और इनको भी वरदान मिला था, हिरण्यकश्यप को भी वरदान मिला था। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिए क्या कि ना आप ना घर में कुछ मर सकते हैं, ना बाहर मर सकते हैं, ना आकाश में मरेंगे, ना पाताल में मरेंगे, ना स्वर्ग में मरेंगे, ना पृथ्वी को मरेंगे, और ना आप दिन में मरेंगे, ना रात में मरेंगे, ना कोई जीव मारेगा, ना कोई इंसान मारेगा। ऐसा वरदान उनको प्राप्त हुआ था। अभी क्या हुए थे, अमर थे लेकिन अजर नहीं थे ना। भगवान जी वरदान देते हैं लेकिन कुछ छोड़ देते हैं कि कुछ कमियां होगी तभी तो अंत होगा। ब्रह्मा जी ने वरदान देके अंतर ध्यान हो गए, अब इनको सताना हो गया। अब प्रहलाद जी को बंदी बनाया जाता है। उसके बाद होलिका जब होती है, होलिका बोलती है भैया एक काम करो, हम इनको अग्नि में लेके बैठेंगे, अग्नि में लेके बैठेंगे, अग्नि का वरदान है, अग्नि हमें नहीं जलाएगी, कभी भी जला नहीं सकता, क्योंकि वरदान है, अग्नि का प्रकोप हम पे नहीं पड़ेगा, और ध्रुव क्या है, जल के खत्म हो जाएंगे। अब इनको पूरे राज्य के बीच में क्या किया जाता है, अग्नि की व्यवस्था की जाती है। उस अग्नि कुंड में एक होलिका बैठती है प्रहलाद जी को लेकर के। अब प्रहलाद जी ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जप करते हैं, और इधर होलिका का जो वरदान है वो टूटने लगता है, और टूटते टूटते होलिका वहीं पे उसका दहन हो जाता है, और उसके बाद भक्त प्रहलाद चले जाते हैं। इस तरह से अब क्या होता है, अब हिरण्यकश्यप उनको बांध देता है, बोलता है क्या ये बताइए तुम किसका जप करते हो? उन्होंने बोला कि मैं भगवान जी का जप करता हूँ। उन्होंने बोला भगवान जी कौन है, क्या इस खम्भे में आ सकते हैं? उन्होंने बोला बिल्कुल आ सकते हैं, एक बार ध्यान लगाइए तो बिल्कुल आएंगे। उसी तरह आप भी ध्यान लगाइए, आपके पास भगवान जी जरूर मिलेंगे मेरे भैया। अब ध्रुव को बांध दी जाती है, उन्होंने पुकारा भगत प्रहलाद ने मांग भक्ति, प्रभु देने को कर ली।
आप लोगों को भगवान जी से मुकदमा चलता है कि हाथ से ताली नहीं गिरती। भगवान जी से मुकदमा चलता होगा तो उनसे विनती कीजिए कि हे प्रभु आप इस मुकदमा को क्या करें, खारिज कर दें कि हमारी विजय प्राप्त हो जाए। विजय प्राप्त कब होगा? जब आप भगवान जी का ध्यान देंगे। वही जब इनको बात दी जाती है उसके बाद भगवान जी का जब आराधना करते हैं, वही नरसिंह के रूप में भगवान विष्णु भगवान प्रवेश होते हैं, नारायण आते हैं और इनको न घर के अंदर न बाहर मुख्य दरवाजे पे ये क्या करते हैं, अपने जांग पे रख करके इनकी कलेजा, इनकी सीने को फाड़ देते हैं और कलेजा फाड़ करके इनकी मृत्यु कर देते हैं। भक्त प्रहलाद ने माटी पगली, प्रभु तेरे को करनी। नरसिंह भगवान आए और हिरण्यकश्यप का वध कर दिए। हिरण्यकश्यप का वध उन्होंने किया था, भगवान जी ने हिरण्यकश्यप का वध किए किस रूप में? 12 रूप में किए थे और इनको नरसिंह के रूप में इनका वध कर दिए। उसके बाद भक्त प्रहलाद को अपने पास बुलाते हैं। भक्त प्रहलाद गए, उनके शरण में गिरे, उनका आशीर्वाद प्रदान किए। तो आपकी भक्ति भी ऐसा होना चाहिए। वही होलिका है जो पूर्णिमा तिथि पड़ता है और पूर्णिमा तिथि के दिन होलिका होता है, उसके एक दिन बाद होली मनाई जाती है। अब श्रीमद् भागवत कथा में आप मुख्य मूल पे आ जाइए। अब मूल कहाँ पे है? अब मूल राशि क्या है? मूल कलयुग। कलयुग क्या है? जिस युग में आप हैं, एक कली का आगमन कैसे हुआ, कलयुग का आगमन कैसे हुआ, कहां से आया, कौन लाया, किसने लाया, यही कथा का प्रसंग है। अब कलयुग के आगमन जब द्वापर का अंत हो रहा था, ध्यान से सुनिएगा, द्वापर का जब अंत हो रहा था और कलयुग का आगमन हो रहा था तो वहां पे अब क्या होता है? पांडव वंश के अब राजा परीक्षित कौन? राजा परीक्षित धृतराष्ट्र के पुत्र अभिमन्यु के पुत्र होते हैं। राजा परीक्षित जब राज्य से बाहर निकले तो हर घर में ताले लग रहे थे, मकान में ताले लग रहे थे। राजा परीक्षित ने पूछे क्या? अरे भाई मकान में ताले क्यों लग रहा है? हमारे राज्य में कभी ऐसा हुआ नहीं है। उन्होंने बोला महाराज माफ कीजिएगा, कलयुग का आगमन है। कलयुग कौन है? कलयुग का मतलब होता है बेविचारी करना, चोरी करना, बेईमानी करना, यही तो लक्षण है। जिस घर में चोरी हो, बेविचारी हो, भाई भाई में प्रेम नहीं है, माता पिता में प्रेम नहीं, एक मित्र में प्रेम नहीं, समाज में प्रेम नहीं, नगर में प्रेम नहीं, वहां पे कलयुग का डेरा होता है। वही कलयुग है। समझ जाइए कि कलयुग का आगमन आपके घर में हो गया है। अब वही कलयुग महाराज का आगमन हो रहा है। अब व्यक्ति ने बोला कि महाराज कलयुग का आगमन है। राजा परीक्षित थोड़ा और आगे बढ़े, उन्होंने देखा क्या कि एक गाय को एक व्यक्ति ने मार मार के 3 पैर तोड़ दिया। 3 पैर तोड़ दिया था। वो 3 पैर क्यों तोड़ा? क्यों नहीं 4 तोड़ दिया? क्योंकि 3 युग बीत चुके थे। 3 युग बीत चुका था। सतयुग गया के बाद त्रेता भी गया, द्वापर भी जाने वाला था। ये गाय के 3 पैर तोड़ दिया।
एक ही पैर था जो कलयुग आने वाला था, यानी कि बुरी कर्म का प्रभाव तभी होता है जब अच्छे कर्म की कमी हो जाती है। बुरे कर्म का प्रभाव तभी पड़ेगा जब आपके घर में अच्छे कर्म की कमी आ जाती है, अच्छाइयों की कमी आ जाती है, तभी बुरा कर्म आपके पास दाखिल होता है। एक पाठशाला में 100 विद्यार्थी पढ़ते हैं। 100 विद्यार्थी पढ़ने के बजाय उसमें कोई जरूरी नहीं है कि सब लोग बड़े पद की प्राप्ति करेंगे। एक ही गुरु होते हैं, एक ही उनको शिक्षा देते हैं। सब लोग श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं, लेकिन इसमें कोई जरूरी नहीं है कि सब लोग इसका चिंतन मनन करेगा ना। चिंतन मनन नहीं, कोई देखने आता है कि कैसे कथा महाराज जी कर रहे हैं, कोई सुनने आता है, कोई भजन सुनता है, कोई कथा सुनता है, कोई क्या यहाँ की माहौल देखता है ना। आप चिंतन मग्न ध्यान कीजिए, कथा का श्रवण कीजिए, इससे आपको मुक्ति होगी, पापों से प्रायश्चित होगी। राजा परीक्षित उस व्यक्ति से बोले कि अरे भाई, तुम इसको क्यों पीट रहे हो, गाय को क्यों मार रहे हो? उस सांवला व्यक्ति जो था वो बोला, क्या महाराज, बुरे कर्म आने से पहले पहले सीधे लोग का यहाँ से हटना जरूरी है। जब तक कि गाय रहेगी, गाय जब तक इस नगर में गाय रहेगी तब तक हमारा डेरा नहीं रहेगा। सोचिए, गाय क्या है? गाय कितनी सीधी सादी होती है। गाय लक्ष्मी स्वरूप है। गाय को पूजन किया जाता है। गऊ का गोबर, गऊ का मूत्र का पूजन होता है। गऊ के घी की आवश्यकता पड़ती है, उनका पूजन होता है, क्योंकि गाय लक्ष्मी स्वरूप है। कितनी माताएं हैं जो गौ सेवा करती हैं। गौ की सेवा कितने लोग करते हैं? हाथ उठाइए तो देख लीजिए, गौ की सेवा कितने लोग करते हैं? बताइए मेरी माँ, गौ की सेवा करने वाले, गौ की सेवा देखिए, एक व्यक्ति है जो गौ सेवा करते हैं। गौ की सेवा करने वाला एक ही व्यक्ति है, लक्ष्मी नारायण भगवान। गौ की सेवा, गौ की सेवा क्या है? बहुत ही दुर्लभ है। जो गौ की सेवा करता है वो समझिए कि पापों से वंचित रहता है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने द्वापर में गौ की सेवा की और ब्राह्मण की सेवा करके अपने पापों की प्रायश्चित किए थे। मेरी मैया, पापों के प्रायश्चित किए थे। तो गौ की सेवा, जहाँ गाय होती है उस घर में लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर में अगर धन चाहिए, सुख समृद्धि चाहिए, तो आप बदे गाय को, अपने दरवाजे में जो गाय है उनको प्रतिरोज क्या करें? दर्शन करें और उनके मुख के सामने जाकर के बोले कि हे मैया, आप क्या करें? हमारे सारी कष्ट को हरें, सारे दुख को हरें। उनकी दर्शन कर लेने से जब मन की व्यथा जब जाहिर करेंगे तो आपकी कामना सिद्ध होगा। ये आपकी कामना 43 दिन के अंदर सिद्ध होगा। अगर आप कर्ज से मुक्ति पाना है, दुख दरिद्र से मुक्ति पाना है, तो प्रातः काल सूर्योदय के पहले गौ की गृह में जाइए, जहाँ पे गौ को आपने रखा है उसके पास जाकर के उनको सामने से प्रणाम कीजिए, उनके गाय के गुरु को प्रणाम कीजिए और अपनी व्यथा जाहिर कीजिए। आपको 43 दिन के अंदर अगर आपको कर्ज है तो कर्ज से छुटकारा होना शुरू हो जाएगा। अगर आपके पास रोग है, अगर बड़ा से बड़ा बीमारी लग गई, टीबी जैसा लग गया, इसका इलाज नहीं है, तो गाय के गोबर, गाय के मूत्र, गाय के घी, गाय के दूध, ये पंचगव्य का इस्तेमाल कीजिए और पंचगव्य का इस्तेमाल बनाइए, यानी कि गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, गाय का मूत्र, गाय का गोबर। ये 5 तत्व होते हैं। ये 5 तत्व बना करके उस व्यक्ति को आप 63 दिन गिन करके उसका सेवन कराइए, वो टीबी जैसे बीमारी का इलाज मिल जाएगा। मेरी माँ, टीबी जैसे बड़ा से बड़ा बीमारी का इलाज मिल जाएगा। उस गौशाला में उनको बिस्तर लगाइए, उसमें सुलाइए, उसकी गंध से, गाय के गोबर के जो गंध होते हैं ना, उसकी गंध से बीमारियां दूर होती हैं। लेकिन आज के युग में कोई गोबर को छूना नहीं चाहता, गाय को गोबर छूना नहीं चाहता ना। ये गंदे हैं, दिखता है, उसको गंध आते हैं ना। जो पहले जो माता है वो क्या पहले उठती थी, गाय के गोबर को हाथों से उठा करके रखती थी। सोचिए, बहुत खुशबू आता है गाय के गोबर में। गाय के गोबर की पूजन होती है, जिस घर में पूजन होता है, गौ के गोबर से लेप होता है, जिस आंगन की लिपाई होती है उस घर में सुख समृद्धि प्राप्त होता है, दरिद्रता नहीं होता, दरिद्रता नहीं होता। मेरी माँ,
अब गौ की सेवा कीजिए, उनके गोबर का इस्तेमाल कीजिए। आप क्या करें, आप उनके गोबर को से लिपाई आंगन की करते हैं तो देखिए आपको कैसे धन की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि गौ का जहां जहां गोबर जाएगा पांव में लगेगा, पांव का आपके हर एक घर में जाएगा, वहां की नकारात्मक शक्तियां दूर होती है ना मेरी मैया? बोलिए कितने लोगों की सेवा करते हैं? मैंने बोला तो एक जन सेवा करते हैं। इतनी माताएं बैठी हैं लेकिन शर्म के मारे कोई नहीं बोलता, ना इससे शर्माने की कोई बात नहीं है। अभी देखिए क्या होता है, अभी आपके नगर में बड़े बड़े शहरों में देखने को मिलता है क्या, गौ की सेवा कम होता है, लेकिन वहां पे क्या बड़े बड़े डॉगी को लोग कार में बैठा के घुमाते हैं, चलो मेरे साथ यात्रा घुमाने निकल जाते हैं, उसको घुमाया जाता है, उसको क्या करते हैं, शैम्पू से मंगे से मंगे शैम्पू से लगा करके स्नान कराया जाता है, क्योंकि घर के अंदर रहता है वो, आप जिस पे बैठते हैं उस पे वो डॉगी बैठता है। गौ के गोबर उठाने में शर्म आती है, वो हाथ में लग जाएगा, लेकिन डॉगी को उठा करके उनका जो क्या करते हैं, बाहर लेके जाते हैं, शौच कराने के लिए लेके जाया जाता है, उसको टहलाया जाता है, उसको घुमाया जाता है। बताइए तो कलयुग नहीं होगा, प्रभाव आप पे नहीं आएगा तो किस पे होगा मेरी माँ, किस पे होगा? यही तो है कलयुग, कलयुग का प्रभाव, कलयुग का प्रभाव यही है, इसी को तो बोलते हैं कलयुग, जिसमें सीधे साधे लोगों की गुजारा नहीं है। आप एक दिन अच्छे से अपनी दाल रोटी का सेवन नहीं कर सकते, जब तक आप किसी से दो चार मिनट से झगड़े विवाद न कर ले तब तक किसी को हजम नहीं होता है ना, हजम नहीं होता है। यही तो कलयुग है।